हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक स्टोरी टेलिंग पर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। आप सबको पता है, इंसान की सबसे बड़ी फितरत पता है क्या है? वो हर चीज़ का सौदा करना चाहता है। बचपन में खिलौनों का, जवानी में सपनों का और बुढ़ापे में मौत का। लेकिन क्या मौत इतनी सस्ती है कि उसे चंद सिक्कों से में खरीदा जा सके? मैं कहूँगा नहीं। आज की रात कोई आम रात नहीं है। आज द वॉइड हवेली के दरवाजे खुलने वाले हैं, उन 6 लोगों के लिए जिन्होंने खुदा को चुनौती दी है। इन्हें लगता है ये जीत जाएंगे, पर इन्हें नहीं पता कि मौत कभी हारती नहीं, वो बस खेल बदल देती है। इन 6 लोगों के पास एक गेम का इनविटेशन आता है, जिसमें इनको पार्टिसिपेट करना होता है। हमारा ये पहला पार्टिसिपेंट विक्टर विक्टर खन्ना, जिसके एक इशारे पर स्टॉक मार्केट हिल जाता है। पर आज उसका अपना शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। उसके लिए पैसा सिर्फ कागज है। उसे अब सांसें चाहिए। उसका पैसा उसकी जिंदगी को नहीं बचा पा रहा। मैंने पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाया है। ये मौत, ये मुझे नीचा नहीं दिखा सकती। अगर मुझे अमर होने के लिए नरक का रास्ता भी चुनना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर आती है येलेना, एक ऐसी खूबसूरती जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया। पर हर रोज आईने में ढलता हुआ चेहरा उसे मौत की याद दिलाता है। ये सब लोग मरना नहीं चाहते, येलेना भी मरना नहीं चाहती। ये झुर्रियाँ, ये मौत की निशानियाँ हैं। मैं कोई पुरानी तस्वीर बंकर दीवार पर नहीं लटकना चाहती। मुझे वही जवानी चाहिए जिसे देखकर लोग सजदा करते थे, चाहे इसके बदले मुझे कितना ही खून क्यों न बहाना पड़े। फिर आता है जनरल मार्कस। जनरल मार्कस ने जिसने हजारों जंग लड़ी, पर अब अपने कांपते हाथों से एक गिलास तक नहीं उठा पाता। वो मौत को एक दुश्मन की तरह देखता है। मैं दुश्मनों से नहीं डरा, तो इस मौत से क्या डरूंगा? ये कमजोरी मेरी फितरत में नहीं है। मुझे वापस वही लोहे जैसा शरीर चाहिए। मैं मौत को जंग के मैदान में हरूंगा। फिर आता है जुलियन। इस जुलियन हमारा फोर्थ कंटेस्टेंट है। इसकी ज़िंदगी में बहुत दुख है। इसके ऊपर कर्ज भरा पड़ा है, क्योंकि ये एक गैम्बलर है। इसकी ज़िंदगी में कुछ खास करने के लिए नहीं है। और फिर इसको द ब्लैक मैजिक शो का इनविटेशन मिलता है। मैं इन हर चीज पर बेट लगाई हैं। पैसा, औरत, किस्मत। इस बार बेट इटर्निटी पर है। अगर मैं जीता तो मैं खुदा हूं, और अगर हारा तो गैम्बलिंग का माजा ही क्या अगर रिस्क ना हो। फिर आती है डॉक्टर सोफिया। इनके लिए इंसानी शरीर जज्बात का घर नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन है जिसे अपग्रेड की ज़रूरत है। ये इंसानी बॉडी के ऊपर और जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये जानना चाहती है कि किस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। बायोलॉजिकल लिमिट्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। लोग इसे पाप कहते हैं, मैं इसे प्रोग्रेस कहती हूँ। मौत सिर्फ एक डीएनए एरर है, और मैं यहाँ उस एरर को डिलीट करने आई हूँ। फिर आता है लियो। लियो एक ऐसा बाप जिसका लालच उसकी ममता से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। इसने अपनों को खोया है, और अब ये खुद को कभी ना खोने की जिद लेकर आया है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अगर मैं अमर हो गया तो मैं पूरी दुनिया का नसीब लिखूंगा। मेरी भूख पैसों से नहीं, वक्त से मिटती है। फिर बाद में इन सब कंटेस्टेंट को एक गाड़ी लेने आती है। ये उस गाड़ी में बैठते हैं, निकल जाते हैं द वॉइड के सफ़र के लिए। और इनका सफ़र पता नहीं आगे कैसा होगा। जब ये सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो द वॉइड का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। ये वहाँ अंदर जाते हैं, वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। फिर इनके सामने आता है द इटर्निटी,
मेरे अजीज मेहमानों, स्वागत है। आप सब मौत को मात देने आए हैं ना? तो ठीक है। द ब्लैक मैजिक शो का पहला कानून, यहां से बाहर सिर्फ वो जाएगा जिसके पास जीने की सबसे बड़ी वजह होगी। बाकी सब इस हवेली की दीवारों का हिस्सा बन जाएंगे। आप सब ने मौत को ललकारा है, तो मौत ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इस शो में 7 रिचुअल होंगे। हर रिचुअल के बाद एक कुर्सी खाली होगी। जो बचेगा वो इटर्नल बन जाएगा। लेकिन याद रखना, यहां से बाहर सिर्फ वो जाएगा जो अपने साथी का काफन बनकर निकलेगा। ये है इटर्निटी, वो इनाम जिसके लिए ये 6 लोग अपनी रूह का सौदा करने आए हैं। ये सिर्फ एक काला धुआं नहीं, ये हजारों सालों से चोरी की हुई सांसें हैं। इसे पीने वाला अमर हो जाएगा, पर क्या वो इंसान रहेगा या कुछ और? सबकी सांसें रुक गई थी। लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था, पर अब डर उनकी आंखों में खुल रहा था। हवेली का दरवाज़ा लॉक हो चुका था और पहला खेल शुरू होने वाला था। अगले एपिसोड में देखिए पहला रिचुअल, द स्ट्रिंग्स ऑफ हेवन। कौन पिएगा अपनी ही मौत का प्याला?